चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौरांग नित्यानंद श्री अद्वैत चंद्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्री श्री चैतन्य चरितामृत के माध्यम से हम लोग श्रीमद् महाप्रभु की पूरी लीला पे चिंतन कर रहे हैं। अभी सब नवद्वीपवासी श्रीमद् महाप्रभु से जगन्नाथपुरी में मिलने आए हैं और पिछली बार आखिरी में हरिदास ठाकुर जी से श्रीमद् महाप्रभु मिल रहे थे। हालांकि हरिदास ठाकुर समीप नहीं आते थे खुद से, पर महाप्रभु खुद उनसे मिलने गए और उनकी ये दैन्यता देख के श्रीमद् महाप्रभु अति प्रसन्न भी हुए। जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ आने से इसलिए मना किया क्योंकि हरिदास ठाकुर जी कहते थे अगर मेरे से स्पर्श हो जाएंगे, जो महाप्रभु का जहाँ निवास स्थान है, जो काशी मिश्र का घर है, वो मंदिर के बहुत पास है, तो वो इसीलिए वहाँ नहीं आ रहे हैं कि उस साइड अगर आएंगे तो जगन्नाथपुरी से आते जाते कोई भी वहाँ के जो पुजारी हैं, अगर उनका या जितने भी सेवादार हैं, अगर उनका स्पर्श हो गया तो वो ऐसा मानते हैं, ये हल्का वो ऐसा मानते हैं कि अगर हल्का सा भी हरिदास ठाकुर से स्पर्श हो गया तो उन्हें स्नान करना पड़ेगा। परंतु ऐसा है नहीं। श्रीमद् महाप्रभु ने बोल रहे हैं, प्रभु कहे तोमा स्पर्शी पवित्र हईते, तोमार पवित्र धर्म नाहिक आमाते। आपको स्पर्श करके तो बल्कि पवित्र हो जाएंगे। कौन? श्रीमद् महाप्रभु कह रहे हैं आपको स्पर्श करके तो साक्षात मैं भी पवित्र हो जाऊंगा। प्रभु कहे तोमा स्पर्शी पवित्र है थे, जो जो आपको स्पर्श करेंगे और मैं भी आपको स्पर्श करूंगा तो मैं पवित्र हो जाऊंगा। तोमा पवित्र धर्म नाहिक आमाते, जो तुम्हारे अंदर पवित्र धर्म है वो मेरे अंदर भी नहीं है। ऐसी तुम्हारी स्थिति है। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, शने शने कर तुम्ही सर्व तीर्थ स्नान, शने शने करो तुम्ही यज्ञ तपोदान। आपके द्वारा तो क्षण क्षण में आपके द्वारा ऐसा हो रहा है जैसे आप सर्व तीर्थों में स्नान कर रहे हो। एक तीर्थ में नहीं, क्षण क्षण एक एक पल में ऐसा है कि आप हर सारे तीर्थों का स्नान कर रहे हो और क्षण क्षण में तुम कहीं कहीं यज्ञ तप और दान कर रहे हो। यानी कहीं यज्ञ तप और दान का फल आपको हर क्षण मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? उनके हरिनाम, निरंतर हरिनाम करने से। हरिदास ठाकुर जी के बारे में हम सब जानते हैं। बहुत शुरू में हमने ये गौर कथा में इनके चरित्र पे ही चर्चा करी थी। तो नामाचार्य श्रीला हरिदास ठाकुर सदा हर समय संकीर्तन में यानी नाम जप में लगे रहते। उस समय 3 लाख नाम लेते थे और अगर हम कहें कि 3 लाख तो इतने नहीं है कि पूरा दिन निकल जाए, तो वो 1 लाख नाम मन में लेते थे, 1 लाख नाम बोलते हुए लेते थे और 1 लाख नाम गाते हुए लेते थे। तो गाते हुए लेने में 1 लाख नाम जो है हम लोग शायद एक दिन में भी ना ले पाए। तो इसी में उनका पूरा दिन व्यतीत हो जाता था। माने 24 घंटे हरिदास ठाकुर जी नाम लेते थे। और जो ऐसा निरंतर नाम लेने वाला साधक है उसके लिए महाप्रभु कह रहे हैं, शणे शणे कर तुम्ही सर्व तीर्थ स्नान। सारे तीर्थों का स्नान मानो आप हर समय कर रहे हो और सारे यज्ञ तप और दान आपके द्वारा हर क्षण हो रहे हैं। अलग से कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं पड़ती नाम जापक को। जो भी नाम जापक है, जैसे हम लोग कई बार ऐसा सोचते हैं कि नाम करने वाले जीव, साधक, उपासक, जब कोई घर में कोई शुभ कार्य हुआ या कोई फैक्ट्री दुकान आदि खोली तो हम क्या सोचते हैं, हवन करवा लेते हैं। तो हवन करवाना सही है बाकी सबके लिए, पर जो नाम जापक है वो अपने नाम यज्ञ को ही हल्का समझ रहा है। यदि सब वैष्णव मिलके वहाँ पे संकीर्तन कर लें
या जोर से नाम उच्चारण करके नाम जाप कर ले, और यदि कोई भी ना हो तो वो अकेला बैठ के भी वहाँ पे अगर एक माला जोर जोर से, जिस वॉल्यूम में अभी मैं बोल रहा हूँ इस वॉल्यूम में अगर वो नाम जपता है, एक माला भी जप लेता है, तो वो किसी भी यज्ञ से सर्वश्रेष्ठ है। नाम यज्ञो महायज्ञ है, ये सबसे ऊपर यज्ञ है। मगर हम लोग ऐसा कुछ होता है तो फिर दूसरे कर्म कांडों में चले जाते हैं कि नहीं नहीं फिर हवन करा लेना चाहिए, जबकि हवन हम लोग बिल्कुल विधि से नहीं करते। हवन की जो विधि होती है वो हम लोग बिल्कुल फॉलो नहीं करते, उसमें हम बहुत सारी त्रुटियां कर देते हैं, तो वो त्रुटिपूर्ण ढंग से हम लोग कर लेते हैं। अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा, बहुत सारी त्रुटियां होती हैं हम लोग। हवन सामग्री आजकल जो आती है उसमें जीव जंतु होते हैं, वो भी उसमें मारे जाते हैं, ये पहली त्रुटि हो जाती है। दूसरी, हम लोग सुबह के समय खाने पीने के बाद वो हवन कर लेते हैं, जबकि वो सुबह खाली पेट होता है। तीसरा, यजमान जो है ऊपर बैठ जाता है आजकल कुर्सियों में, अग्नि जो है नीचे हो जाती है। चौथा, जो ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहा है वो मंत्र आपकी समझ में भी नहीं आते, लेकिन आप सोचते हो कि यज्ञ आपके द्वारा हो गया। तो ये बहुत सारी त्रुटियां हैं जो हम लोग करते हैं, और नाम जप में कोई त्रुटि नहीं है। तो इसीलिए ऐसा कोई भी अवसर हो तो नाम यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है नाम जापक के लिए। ये यहाँ पे भी महाप्रभु यही बात कर रहे हैं। और नाम जापक का सबसे बड़ा तप जो है, जैसे उन्होंने बोला कि आपके द्वारा क्षण क्षण में तप हो रहा है, तो तप क्या है? सबसे बड़ा तप नाम जापक के लिए बोला जाता है, उसके लिए है मौन रहना। मौन रहने का मतलब है कि कोई भी फालतू बात नहीं करना, केवल जब और जहाँ जरूरत है वहाँ पर ही बोलना, इसको मौन रहना ही बोलते। मतलब हर समय उनके मुख से हरि नाम निकल रहा है और जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ पे बोल दिया। असल में जो नाम जापक होते हैं, निरंतर नाम जपने वाले हैं, उनके लिए ये बात स्वाभाविक हो जाती है। उनको इस बात की तपस्या नहीं करनी पड़ती कि मैं फालतू ना बोलूं। क्यों? क्योंकि हर समय वो नाम जप कर रहे हैं, हर समय निरंतर नाम ले रहे हैं। तो निरंतर नाम लेने वाला जो साधक होता है, निरंतर नाम लेने वाला जो उपासक है, वो सोचता है कि मैं नाम छोड़ के, अपने नाम को रोक के इस समय इनसे ये बात करूं, वो ज़रूरी है? अगर वो ज़रूरी नहीं है तो फिर वो स्वाभाविकता वहाँ पे मौन रहता है और अपना नाम जपता रहता है, क्योंकि किसी से भी बात करने के लिए उसे अपना नाम छोड़ना पड़ेगा। तो क्या ये इतना ज़रूरी है? अब एक पड़ोसी किसी और से बात कर रहा है और मैं बीच में जाके अपनी राय दे दूं, हम तो दे दिया करते हैं, मगर जो नाम जापक होगा वो क्यों बोलेगा? वो अपना नाम क्यों छोड़ के बीच में बोलेगा? यदि कोई उससे कोई फालतू की बात पूछ रहा है, वो तो भी जवाब में अपना नाम नहीं छोड़ता। कोई ज़रूरी बात हो रही है तो ही बोलेगा, नहीं तो 3-4 लोग, जैसे हम लोग सोशल हैं, कहीं गए कहीं बैठे, बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, तो उस समय अपना नाम जपते रहे, ज़रूरत हुई तो ही बोले। और हम तो ऐसे होते हैं कि सबसे आगे हम ही हैं फालतू बोलने वाले हम बनाते हैं क्या ठीक है। तो इसीलिए ये सबसे बड़ा तप है। तप क्या है? मौन रहना। मौन फालतू बातों में, जहाँ आपकी ज़रूरत नहीं है वहाँ नहीं बोलना, उस समय निरंतर अपना नाम जप ही करना, यही है। और यज्ञ एक और भी बताया कि नाम के समय, नाम यज्ञ तो ये है ही, इसमें मन को लगाना जीव की सबसे बड़ी आहुति है। इस नाम यज्ञ में आप किसको अर्पण करोगे? अपने मन को लगाना है। साधक क्रिया से तो भजन कर लेता है, हम सारे जितने साधना कर रहे हैं क्रिया से तो हमारे भजन हो जाते हैं, पर मन को नियंत्रित करना हमारे ध्यान नहीं रहता। जैसे माला भी कर रहे हैं तो क्रिया से तो हो रही है, माला तो फिर रही है, हाथ तो चल रहा है, लेकिन मन को उसमें नियंत्रित करके लगाना, ये हमारे से भूल हो जाती है, गलती हो रही है हमसे कि हम उसमें मन को नहीं लगा रहे। और आगे पीछे भी जैसे हमने चर्चा करी थी कि मन को हर समय साधक को नियंत्रित ही रखना है, क्योंकि ये मन ही हमें सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा है। इस भजन साधन में अगर कोई रुकावट हमारे पास है इस समय, तो सबसे पहली वो मन है, बाद में दूसरी कोई हो सकती है। आपके तन का भी अगर कोई रोग है तो वो बाद में आता है, पहले मन। इस मन अगर कोई है या नहीं है रोग, लेकिन मन तो हर समय हमें हमारे भजन करने से रोकता है। क्रिया तो देखो हमारी बहुत सारे कारणों से वैसे भी सुधर जाती है, जैसे लोक मर्यादा है ना, तो उसमें हमारी क्रिया सुधर जाएगी। हम बोलेंगे यार लोग क्या सोचेंगे अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा, तो लोग क्या कहेंगे, तो इसीलिए हम वो कार्य नहीं करेंगे। भय भी होता है, विभिन्न प्रकार के भय भी हैं, शास्त्र भय भी है, शासन का भय भी है। तो कितने सारे ऐसे कार्य जो
मैं नहीं कर रहा हूँ, असाधन नहीं कर रहा हूँ, वो इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि भय है, लोक मर्यादा है, क्या समाज कहेगा, क्या कहेगा, इस वजह से हमारी क्रिया तो सुधर जाती है। पर ये जोर जो है ये मन पे नहीं चलता। मन बेलगाम है, मन को तो कोई नहीं देख रहा, मन पे तो कोई ऐसा हमारी लोक मर्यादा नहीं है, कोई कुछ नहीं, आप कुछ भी सोच सकते हो। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पे कोई सुंदर स्त्री देखी पुरुष ने, तो अब सुंदर स्त्री देखी तो एक लोक मर्यादा है, एक शासन है। तो वो शासन से क्या होगा कि आप उस स्त्री को स्पर्श नहीं कर सकते। मान लीजिए आप सड़क पे एक सुंदर स्त्री देख रहे हो, आप देख रहे हो, लेकिन आप छूने तो नहीं भागोगे। क्यों नहीं भागोगे? क्योंकि आपको भय है, लोक मर्यादा है, शास्त्र मर्यादा है। आपने अपनी क्रिया तो सुधार ली, मगर आंखों से हम देख लेते हैं और मन से तो उससे भी बहुत आगे चले जाते हैं। मन से तो विवाह ही हो जाता है। क्या रोक है? मन पे तो कोई रोक नहीं है ना, मन पे तो हम सोचते कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो वहाँ विचार में हम बहुत आगे तक चले जाते हैं। जैसे अभी कल परसों हम चर्चा कर रहे थे, कोई इंटरव्यू में ही बता रहा था, बोल रहे थे मैं इससे पहली बार मिला तो पहले 5 मिनट में ही हमारी शादी तो हो गई थी। तो विचार है ना, तो अब ये थोड़ी उससे तो असली में उसकी हो गई तो आप बोल पा रही है, लेकिन पता नहीं पहले कितनों से विवाह हो गए होंगे विचार में। तो विचार तो बेलगाम है वहाँ, तो उसको तो हम नियंत्रित करने का सोचते ही नहीं है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्रिया तो हमारी बहुत सारे कारणों से रुक जाती है, पर विचार बहुत आगे तक चले जाते हैं, मन बहुत आगे उसको ले जाता है। मान लीजिए जैसे आज ही व्रत है, तो अब व्रत है, अभी शास्त्र मर्यादा है, आप अन्न तो नहीं खाओगे, मगर मन जो है वो विभिन्न प्रकार के, आज ही के दिन मैं देखता हूँ अपने आसपास भी सारे लोग अलग अलग रेसिपियाँ एक दूसरे को, कल ये बनाएंगे, कल ऐसे करेंगे, ये बड़ा अच्छा बनता है, वो बड़ा अच्छा बनता है। तो मन पे कोई रोक नहीं है, वो आगे तक जा रहा है। वो पता नहीं कितना अन्न मन खा चुका है। इतना आप पूरे हफ्ते नहीं खाते होगे जितना एक आची पे मन खा जाता है अन्न को। लेकिन बाहर से अब यहाँ पे क्या है, यहाँ शास्त्र अवज्ञा है, शास्त्र भय है, इसलिए हम लोग आज के दिन अन्न को तो स्पर्श भी नहीं करेंगे, लेकिन मन से कोई हमारी कंट्रोल नहीं है। किसी ने आपको बुरा कह दिया, कुछ गलत बोल दिया, तो आप अब ये शासन है, मर्यादा है, आप उसको हाथ तो नहीं लगाओगे, मारोगे तो वापस तो नहीं, भय भी है उसका कहीं वो हमें और मार दे। तो क्रिया से तो हम बड़े साधु हो जाएंगे। किसी ने गाली दी, सड़क पे चल रहे उसने गाली दी, आप बोलोगे भाई साहब सॉरी, तो चाहे आपका सॉरी, आप मन में ऐसे सोच रहे होगे बेटा देख तूने वैष्णव के साथ किया, तेरा आगे क्या हाल होगा। मन में आपके ये आ रहा होगा और ऊपर से आप सॉरी बोल दोगे, तो क्रिया तो सुधर गई, मगर मन में होगा कि देखियो अब आगे जाके अगर ना ठुका ये तो, या इसके साथ भी ऐसा होगा वैसा होगा। हम लोग ऐसा नहीं सोचना चाहिए, मगर मन जो है वो कुछ भी कहीं पे भी जाता है। और इस पे तर्क भी दिया कर, मैं एक व्यक्ति को समझा रहा था, उसने कहा आपने तो एक बार बताया था अपनी कथा में पहले भी कि भाई मन का तो पाप लगता नहीं है, तो मन से तो, और लिखा है कि कली कर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए नहीं पापा। पापा मतलब पाप। तो मन का यहाँ कली का ये जो एक पुनीत प्रताप है, एक वरदान है, कली के बहुत सारे अभिशाप है, एक वरदान भी है। क्या वरदान है? कि आपके मन के कोई पाप नहीं लगेंगे। मन में आप जितना मर्जी मार दो किसी को, जो मर्जी विचारधारा अपनी बना लो, आगे तक आपको उसके पाप नहीं लगेंगे। पर यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो पाप पुण्य की नहीं कर रहे हैं। पाप भले नहीं लगेंगे, लेकिन मन गंदा हो जाएगा। गंदगी आने से तो नहीं रोक सकते ना मन को। मन आपका बेकाबू हो जाएगा। जो आप सोच रहे हो मैं अपने मन को नियंत्रण कर सकूं, वो अब कभी नियंत्रण में नहीं रहेगा, क्योंकि आप स्वयं अपने मन का पोषण कर रहे हो। वो विचार जो आगे तक जा रहा है आप उसको जाने दे रहे हो। वो मन जो कुछ भी बोल रहा है, गलत बोल रहा है, आपकी मर्यादा के अगेंस्ट बोल रहा है, जो मर्यादा आपकी क्रिया में नहीं आ रही वो आपके मन में आ रही है, तो आप उस मन को करने दे रहे हो। तो ये जो आप करने दे रहे हो, इससे आपका मन जो है वो नियंत्रित कभी नहीं हो पाएगा। फिर आप अपने बच्चे को पहले बिगाड़ लो और फिर एक दिन बोलो कि कोई घर में गेस्ट आए हुए हैं और मैं इशारा करूं और ये चुप हो जाए, तब नहीं चुप होगा वो, क्योंकि आप उसे पूरा बिगाड़ चुके हो। समझ रहे हो कि नहीं? अगर हमेशा से ही नियंत्रित करके बच्चे को रखा होता तो फिर वो उस समय भी नियंत्रित हो जाता। आपकी केवल आंख दिखाने से ही वो समझ जाता। बिगाड़ दिया तो फिर मार भी लोगे थप्पड़, तब भी वो बदतमीजी करेगा। ऐसे ही मन है हमारा।
अब मन को हमने जो इतना बिगाड़ लिया, तो अब आप सोचो वन फाइन डे में एक दिन माला में बैठी हूँ, अब उस माला में मैं अपने मन को नियंत्रित कर लूँ, अब कहीं नहीं भागना, अब नहीं रुकेगा वो। या वो मन जब आपके भीतर बुरे विचार डाल रहा है, या वो मन जब आपको घबराहट दे रहा है, या वो मन जब आपको अलग अलग प्रकार के भय दे रहा है, तब आप कहो कि नहीं अब मैं इसको नियंत्रित कर लूँ, कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा करे, अब वो आपके नियंत्रित में आने वाला नहीं है। जब आप कहीं सही जगह पे लगोगे तभी मन आपका बीच में आके गड़बड़ी कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको कभी नियंत्रित करने का सोचा ही नहीं। जो मन में आया आपने वो करा, जो मन में आया वो करा, वैसा किया, है ना। क्रिया से नहीं कर पाए तो अंदर पूरी छूट देती। अब ये मन नियंत्रित नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम सोचते हैं कि मैं माला करने तो बैठता हूँ, मैं माला करने तो बैठती हूँ, लेकिन मन पता नहीं उस समय रुकता नहीं है, मन लगता नहीं है। वो इसलिए नहीं लग रहा है क्योंकि आपने इससे पहले कभी मन को लगाया ही नहीं, मन पे कोई शासन, कोई नियंत्रण किया ही नहीं आपने। तो इसीलिए चाहे मन का अपराध नहीं लगेगा, चाहे मन का पाप नहीं लगेगा, लेकिन ये मन जो गंदा और अनियंत्रित हो रहा है, ये आपकी सारी भजन क्रिया जो आप भजन कर रहे हो उसको प्रेम नहीं देने देगा। ये सारी क्रिया से जिससे आपको प्रेम प्राप्ति हो सकती थी, जिसके आपको भगवत प्रेम प्राप्त हो सकता था, आप भगवान के समीप जा सकते थे, भगवान आपके समीप आ जाते, वो सब रास्ता बंद हो गया। अब ये केवल एक सुकृति बन के रह गई, केवल एक सुकृति है ये क्रिया जिसमें मन नहीं लगा, ये भजन का सर्वश्रेष्ठ अंग नहीं है, ये सबसे निकृष्ट अंग है। ये केवल सुकृति अर्जित हो रही है आपकी, बस असाधन नहीं हो रहा है आपसे क्रिया से, पर साधन का जो फल मिल सकता था, मान लीजिए आप कोई क्रिया कर रहे हो, उसके बदले आपको हीरा मिल सकता था और आप कांच का टुकड़ा लेके आ गए। बस इस ऐसी प्राप्ति हो रही है हमारे मन ना लगाने की वजह से। हमारे मन को और मन को हम नियंत्रण कभी रखते नहीं है, इसलिए वो नियंत्रण उस समय आ रहा नहीं है। इसी पे हम पिछले कुछ दिन से चर्चा कर रहे हैं ना। तो हर समय मन को नियंत्रित करना होगा, तभी ये हमारा जो कर्म है ये कर्म योग बनेगा। कर्म योग मतलब जिसमें भगवान जुड़ गए, जिस कर्म से भगवत प्राप्ति हो सकती है उसको कर्म योग बोलते हैं। अन्यथा ये सारी क्रियाएं हैं, ये सब कर्म है, सत्कर्म है जो हम सब कर रहे हैं। ये भजन साधन नहीं बन पाएगा। और जो कर्म योग में लगे हैं, जो अपने मन को नियंत्रित करके मन को लगा के भजन साधन कर रहे हैं, उनके लिए महाप्रभु ये बोल रहे हैं, शने शने कर तुम्हें सर्व तीर्थ स्नान, शने शने कर तुम्हें यज्ञ तप दान। हमारे द्वारा तो ना यज्ञ ठीक से हो रहा है क्योंकि हमने उसमें आहुति ही नहीं डाली अपने मन की, ना तप हो रहा है क्योंकि हम मौन ही नहीं रह रहे हैं। हम हर समय हम नाम लेते वक्त भी, मैं अपना नाम ले रहा हूँ, एक बंदा दूसरे बंदे से बात कर रहा है, मैं उसमें भी बीच में बोल देता हूँ जहाँ मेरी ज़रूरत भी नहीं है, माला करते हुए। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, ये नहीं होगा। अरे वो कह रहे हैं आपसे भी पूछे तो देखो कि ज़रूरत है कि मैं अपना नाम छोड़ के इसको जवाब दूँ। और हम जहाँ हमारी नहीं है, हमें बाकी के दूसरे बंदे बैठे हुए, भाई तू नाम कर ले अपना, थोड़ी देर माला कर ले, हमें बात कर लेने दे। दूसरे बंदे को बोलना पड़ता है भैया नाम में थोड़ा ध्यान लगा ले। तो इसीलिए जैसे पिछली बार चर्चा कर रहे थे, बिल्कुल टीवी देखते हुए, मोबाइल देखते हुए, ये करते हुए, वो कर, किसी में भी अगर मन का निवेश नहीं हो रहा है उसमें, तो वो केवल क्रिया है। समझ गए? नाम है, नाम कभी निष्फल नहीं होता, नाम फल देगा, पर वो प्रेम प्राप्ति नहीं होगी आपको। जिसके लिए हम कर रहे हैं उससे हम बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। आप ये कहो कि भैया कुछ नहीं मिलेगा, तो कुछ तो मिल जाएगा, पर आप कुछ पाने के लिए कर रहे थे क्या? है ना। हम ये कहें कि नाम कभी निष्फल नहीं होता, इस बात से प्रसन्न मत हो, क्योंकि नाम निष्फल नहीं हो रहा है। तो नाम जो है आपके जितनी भौतिक साधन है आपको वो प्रदान कर देगा जो आपको चाहिए। हमारी समस्या पता है क्या है? हमारा साधन तो माला है पर साध्य संसार है। तो साधन साध्य की प्राप्ति तो कराता है। अगर साधन माला है और साध्य भगवान नहीं है, साध्य मतलब डेस्टिनेशन, वो भगवान नहीं है, वो संसार है, वो संसार में सुख पाना है, तो साधन क्या देगा? संसार का सुख साधन दे देगा।
पर संसार का सुख साधन भी ये मत समझना चलो ये भी बड़ी अच्छी बात है, चलो संसार का तो सुख मिल जाएगा। संसार का सुख अगर प्राप्त करा माला से तो फिर आपके जो प्रारब्ध खत्म होने थे, फिर जो ये खत्म होना था, वो सब खत्म नहीं होगा। फिर आप कभी निर्भय नहीं हो पाओगे, फिर आपका मन कभी नियंत्रित नहीं हुआ, फिर कभी आप निरोग नहीं हो पाओगे, निर्विकार कभी नहीं हो पाओगे। ये सारी चीजों से वंचित रह जाओगे अगर संसार के सुख के लिए ही नाम लिया गया तो साधक को चाहिए जितना ध्यान अपनी क्रिया में रखता है उससे ज्यादा ध्यान अपने मन का रखे। जैसे क्रिया में हम लोग ध्यान रखते हैं, नहीं ये सब नहीं करना, ये गलत हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, इतना ही ध्यान हम अपने मन का रखें। अगर आज हमारे साधन व्रत के दिन ये है कि अन्न नहीं खाना, तो मन को भी अन्न से वंचित ही रखें, इतना ध्यान रखें कि मन भी ना जाए फिर वहां पे। बड़ी चतुराई से हम लोग सोच लेते आज नहीं कल क्या बनाना है उसका चिंतन कर रहे हैं, और मन चला गया अन्न में, वो भी नहीं करना हमें, वो भी कल करेंगे। ये मन बहुत चतुर है। पता नहीं आजकल लोगों को देखो, जब देखो इधर उधर पॉलिटिक्स की बातें करते रहेंगे, जो भी देखो ये करता रहेगा वो करता रहेगा, और बात फिर पॉलिटिक्स की शुरू कर देंगे। और क्या समझ रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बता रहा हूं लोग क्या कर रहे हैं, और 5 मिनट बाद वो वही कर रहा होता है लोगों के नाम से। यही मन करवाता है हमसे। बड़े सारे तर्क वितर्क देख के आप वही सब कर रहे होगे जो नहीं करना है। तो इसीलिए जितना ध्यान अपनी क्रिया पे दें उतना ही ध्यान मन पे भी दें, और ज्यादा अच्छा है कि ये मन को बिल्कुल एकांत समय ना दो बिगड़ने के लिए। इसको भी एक टाइम चाहिए। अब यहाँ कथा में बैठे, यहाँ नहीं भागेगा, यहाँ बात सुन रहे हो, सब कर रहे हो, अभी इस समय नहीं भागेगा। जैसे आज हमने संकीर्तन किया, आपका भी इन्वॉल्वमेंट हुआ, आप सबने बीच में कीर्तन किया, उस टाइम नहीं भागेगा, उसको एक समय चाहिए। अगर कीर्तन में भी आप आंख बंद करके दूसरी तरफ चले गए, ये जो हो रहा है अब जाएगा मन इधर उधर। आपको एक टाइम देना पड़ेगा उसको एकांत में। तो इसीलिए जो चतुर साधक है, जो उपासक है, उसको निर्देश भी यही दिया जाता है। जो गुरुजन है वो ये बोलते हैं इसको एकांत में मत छोड़ो। क्या करो, अगर कुछ नहीं है आपके पास, आप अकेले बैठे हो, कोई काम करने को नहीं है, नाम जप करो, इसको नाम में लगा के रखो। वो एक हमने कथा सुनी थी ना, जो ये प्रेत की उन्होंने बताई थी कि एक प्रेत जो है वो उसको मिल गया, उसने बोला कि ये आपके पास रहेगा, ये जिन है, जिन, ये प्रेत जो है, अब जो चाहो इससे करवा लो, जो काम करवाना चाहते हो करवाओ, ये सारे काम करेगा, मगर एक बात है बस, ये खाली नहीं बैठ सकेगा, अगर तुम इसे खाली छोड़ दोगे तुम्हें खा जाएगा। अब वो कहे भैया जा ये ले आ, जा वो ले आ, जा ये ले आ, जा वो ले, थोड़ी देर के बाद क्या काम कराऊंगा अब इससे। अपने गुरुजी के पास गया, गुरुजी कितने काम बोलूँ, क्या काम बोलूँ, इतने तो काम ही नहीं है। फिर तरकीब आई, उसने एक बांस का डंडा लिया, उसको बोला चल ऊपर चढ़ नीचे उतर, ऊपर चढ़ नीचे उतर, ये करता रहे जब तक दूसरी बात नहीं बोलता, क्योंकि खाली नहीं बैठ सकता। ये हमारा मन है, ये हमारा मन है, ये खाली नहीं बैठ सकता। तो अगर कुछ नहीं है तो इसको काम में लगा के रखो, चलो माला करता रहे, चलो नाम जप करता रहे। अभी कुछ नहीं है तो खाली बैठेगा तो बहुत परेशान करेगा आपको। अभी आपको लग रहा है नहीं परेशानी, बड़ा आनंद भी देता है। जैसे अब आज के दिन आपको अच्छे अच्छे पकवान बनवा रहा है, आइडियाज़ दे रहा है, ये सब दे रहा है, तो आपको उसमें आनंद आ रहा है। आज आपको ये जिसमें आनंद आ रहा है, कल यही परेशान करेगा। हर माँ बाप बच्चे को बिगाड़ तो देते हैं ये सोच के कि नहीं 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 हमारी तो बात मानेगा, हमारी तो बात मानेगा। बिगड़ने के बाद वो सबसे पहले माँ बाप की नहीं मानता। सबसे बड़े दुश्मन उसके माँ बाप ही बन जाते हैं बिगड़े हुए बच्चे के। आप कहीं पे भी देख लो उदाहरण। एक बार जो बच्चा बिगड़ गया वो सबसे बड़ा बैरी उसके माँ बाप ही हो जाते हैं बाद में। आप सोचते हो कि नहीं हमने ही किया है, हमारी तो, हम तो इसकी सारी बात मान रहे हैं ताकि ये हमारी बात माने। ये गलत फिलॉसफी है। आप बच्चे की सारी बात उल्टी सीधी मानते रहो ये सोच के कि फिर ये हमारा सगा हो जाएगा, वो सबसे पहले आपका दुश्मन होगा। और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से मन है। आप उसकी सारी बात मानते रहोगे वो सबसे ज़्यादा परेशान आपको करेगा। तो इसीलिए नियंत्रण रखना, नियंत्रण रखने में सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, खाली समय मत दो। कुछ नहीं है, नाम चलता रहे, नाम चलता रहे। आप सो रहे हो, आपको नींद नहीं आ रही, उस समय नाम जप करते रहो अपने मन में। आपके पास माला नहीं है, काउंटर नहीं है, कुछ नहीं है, तो भी मन में
नाम जप चलता रहे। और धीरे 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 जब ये अभ्यास बन जाएगा तो आप देखना खाली आप बैठ ही नहीं पाओगे। अब जैसे ही खाली हो गया आपके मुख से नाम जप होना शुरू, अपने आप हो जाएगा, नाम जप शुरू हो जाएगा। जैसे एक अभ्यास किया कि भैया जब नींद नहीं आए तब नाम जप करेंगे, जब नींद नहीं आए तब नाम जप करेंगे। अब थोड़े दिन करने से अभ्यास बन गया कि रात को सोए तो नाम जप शुरू हो गया, ये अभ्यास हो गया। और लेटते ही नाम जप शुरू हो जाएगा क्योंकि अभ्यास बन गया। तो ऐसे ही दिन में भी अगर हम करते रहेंगे तो दिन में भी ये हमारा अभ्यास बन जाएगा। हमारी मेन साधना यही है, अपने चिंतन को संभालना। जो हम कहते हैं ना साधना करनी है, तो साधना क्या है? सबसे पहली साधना हमारी ये है कि हम अपने चिंतन को संभाल के रखें। क्रिया तो सुधर ही जाएगी, समझ गए? क्रिया तो सुधर ही जाएगी, आप ध्यान रखो अपने चिंतन का, वो बिगड़ने ना पाए। यही हमारी साधना है। बाहर से देखा जाए तो सब बराबर साधना कर रहे हैं। अच्छे साधक और नए साधक में भेद उसके चिंतन का ही होता है। आप कहो मैंने भी आके 64 माला शुरू कर दी, वो 10 साल से वो भी अभी तक 64 ही कर रहा है, तो हम बराबर हो गए? बराबर हो या नहीं हो इसका इससे फर्क नहीं पड़ता। उसका चिंतन कैसा है, उसका स्मरण कैसा है, आपका कैसा है, इससे फर्क पड़ता है। अब ये बात समझना कि जब आप बहुत प्रयास करोगे ना अपने मन को संभालने का, मानो ये सब सुन के आप कोशिश करते हो कि भैया मन हमारा नियंत्रण में रहे, तो कुछ दिन नियंत्रण रहने के बाद जहां आप ढील छोड़ोगे आप देखोगे एक आंधी आई और सब उस दिन फिर वैसे के वैसे ही हो गए। हम ये चलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। जो भी लोग अपने मन को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं होता कि पहले दिन ही सफल हो जाते हैं। बस आज सुना, आज हमने अपने मन को नियंत्रण किया, आप कभी ये परेशान नहीं करेगा। थोड़ा सा वो आपको बीच बीच में गिराएगा, बीच बीच में फिर आप देखोगे कि आपका चिंतन जो है वो खराब हो गया। आपने बहुत प्रयास किया लेकिन आप कहोगे ये अभी 10 दिन 15 दिन 20 दिन तो सब बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन अभी अचानक से पता नहीं फिर वही सब होने लगा, फिर ऐसा होने लगा। तो ये सब होएगा, लेकिन उससे घबराना नहीं, फिर दोबारा वहीं से शुरू कर देना। फिर जो एक पतन हुआ, जो ऐसा आया वैसा आया, चलो ठीक है, सब खत्म करके फिर वहीं से हम शुरू कर दें। मैंने शास्त्र में भी पढ़ा और कई जो महात्माओं हैं उनसे भी सुना, सबने यही बोला कि कुछ भी हो जाए डरना मत। आप अगर घबरा जाओगे, ये इतना करा, ये करा, ये तो सब जीरो हो गया, इतनी हमने प्रयास करी लेकिन फिर वैसे के वैसे ही हो गए, ऐसा नहीं। ये बाबा भी बोला करते थे, ये शास्त्र वाणी में भी है, ये आज भी संत महात्मा यही बोलते हैं कि डरना नहीं और हार नहीं माननी। हम बड़ी जल्दी ऐसे हो जाते हैं कि भैया मेरे बस का नहीं है, और आप सब बोलते हो, थोड़ा सा भी समय यार ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ये मेरे बस का नहीं है, इतना नहीं होता हमसे, अभी मैं इतना नहीं कर सकती। और सबसे पहले मन आपको यही बेवकूफ़ बनाएगा कि अभी नहीं कर सकती, अभी बाद में कर लेंगे, क्योंकि आप इतने तो ब्लंट नहीं हो ना कि आपको नहीं मैं तो भजन नहीं कर सकती, मेरे बस का तो नहीं है। तो आपका मन जैसे आप हो ना वैसे ही आपको तर्क देगा कि अभी नहीं, कर लूंगी ये। मतलब देखो स्टेज वाइज चलेंगे ना प्रभु जी, है ना? तो अभी थोड़ा और ध्यान देते हैं, थोड़े टाइम बाद फिर इस पे ध्यान देंगे। देखो फर्स्ट ध्यान अगर देना है तो मन पे देना है, इसलिए अभी समय है ध्यान देने का। बाद में सही तो चल रहा था, बाद में हम कहेंगे ये बात हमारा मन बोल रहा है, अब बंद हो गया। ये तेज कर दो, इसको छोड़ दो। जय राधे। ठीक, तो ये हमारे मन का वितर्क है, कुतर्क है, जो ये बोलता है कि अभी इसको बाद में करते हैं, अभी मेरे से इतना नहीं हो रहा। तो ये क्या है? ये आप हार गए। इसीलिए बोला जाता है डरना नहीं और हारना नहीं। डर इस बात का लगता है कि कहीं फिर गिर गए तो, कहीं फिर वैसा ही हो गया तो, अब हम इतनी कोशिश कर रहे हैं फिर वैसा ही हो जाएगा। अरे वैसा ही होगा, तुरंत उसी समय उठ के फिर अब फिर से अब से शुरू करेंगे।
और डरना किससे नहीं कि नहीं अब फिर मेरा वो सारा खराब हो गया, अब फिर मुझे वही सब लग जाएगा, ये हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा। भगवान है वो आपके भीतर ही हैं, वो देख रहे हैं आपके प्रयास को, वो आपके प्रयास को निरंतर देख रहे हैं, आपसे ज़्यादा देख रहे हैं। तो इसीलिए जो प्रयास कर रहा है, जो प्रार्थना कर रहा है, वो बिल्कुल डरे नहीं और हार एकदम नहीं माननी हमने इसमें, आखिरी दम तक। फिर कोशिश करेंगे, फिर कोशिश करेंगे। बड़ी जल्दी हम लोग ये बोले आप कर लोगे, हमारे बस का नहीं है, हम नहीं कर सकते, ये मेरा तो अब कुछ नहीं होगा, अब मैं नहीं कर सकता। इस प्रकार के वाक्य मत बोलो। मैं बार बार मना करता हूँ, बंद हो जाता है, चालू हो जाता है, कि ऐसे वाक्य बोला भी मत करो। अगर आप ऐसी सोच रखोगे कि नहीं नहीं अब नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो आपने अपने साइन कर दिए, स्टैंप लगा दी कि मैं तो इस बार नहीं जा रही हूं। और फिर आप कहोगे आप कृपा करो, तो अब किसी की कृपा काम नहीं करेगी, अब कोई कृपा काम नहीं करेगी। अगर आपने ही कह दिया कि नहीं मेरे से तो नहीं हो पाएगा, तो फिर नहीं होगा। अगर आप हार गए तो नहीं होगा। आप प्रयास करो और प्रार्थना करो, प्रयास करो। मैंने पिछली बार भी ये बोला था, हाँ हमारे में बल नहीं है, ये मैं मानता हूं, पर प्रार्थनाओं में बल है। जिनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं उनमें बहुत बल है। तो प्रार्थना करें। आप देख लेना, मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं पर मैं जीरो, आप देखना। ये प्रार्थना होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने देख लिया है, मेरा तो कुछ नहीं होगा, अब आप देख लो करना है तो। ये कोई प्रार्थना नहीं है। अगर आपने ये कह दिया कि मेरा नहीं हो सकता, मेरा होगा, आप अपने इष्ट के प्रभाव को जान गए, स्वभाव को जान गए, उनके प्रताप को भी जानो। ये उनका प्रताप है, आपको लेके जाएंगे। आप समझ रहे हो? ये उनका प्रताप है, आपके हृदय में प्रेम प्रकाशित करके रहेंगे। आप केवल उनके प्रताप में आ जाओ। आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। एक, अपने देह को हमेशा सेवा में लगा के रखो, ये देह भी सेवा में लगा रहे, शरीर जो है ये भी, और मन जो है वो मन को हरि में, अपने नियंत्रण में। और शरीर से भी कुछ ना कुछ सेवा बनती रहे। शरीर को भी ऐसे नाम बढ़ी जाए, ये कर लेगा, ये कर लेगा। आप इतनी कामचोरी सेवा में भी कर लेते हैं हम लोग। भगवान के सामने ही घर में पति पत्नी एक दूसरे को, आज तुम कर लो, आज तुम कर लो, डिलीवरी तुम कर लो। टाइट जय राधे, बस ठीक। तो आपस में ये झगड़ा चल रहा है कि भैया, और कौन? भगवान सामने बैठे हैं, सामने हरि बैठे हैं, और आपका ये झगड़ा चल रहा है कि तुम करो, तुम करो, तुम करो, तुम करो। हरि टिकेंगे वहां पे आपके घर में? किस प्रकार से उनकी भक्त सेवा कर रहे हैं और यहाँ झगड़ा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, अरे तुम लगा लो, तुम नहीं लगा सकते, आज कल भी अभी मैंने लगाया था, अभी तुम कर लो। इस प्रकार की, मान लो आप कह रहे नहीं हम सामने नहीं, हम तो दूसरे कमरे में करते हैं, एक ही बात है भाई। मेहमान आपके घर में आया और वो सुन ले कि भैया यहाँ तो झगड़ा चल रहा है कि खाना क्या दे, ये दे, वो दे, वो उठ के चला जाएगा कि भैया छोड़ो, इनके घर फालतू में आ गए। और भगवान के साथ हम ऐसा कर रहे हैं। तो इसीलिए ये बिल्कुल नहीं, जहाँ जब जो सेवा मिल रही है और जो हम कर पा रहे हैं, बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे देश से सेवा हो पा रही है, बहुत सौभाग्य की बात है। आप आज इसको, क्योंकि बहुत सेवाएं मिलती हैं वैष्णवों को, तो वो हल्के में लेता है। भगवान के लिए भोग बनाना, भगवान को भोग लगाना, भगवान को एक पुष्प अर्पण करना, भगवान के लिए पुष्प चयन करके लाना, तुलसी चयन करके लगाना, ये सब हम सोचते हैं ये तो हम रोज ही कर रहे हैं, पर ये हल्की बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। एक तुलसी भगवान को अर्पण करने को नहीं मिलती है। यहाँ पे 99% लोगों को इस संसार में आज तक उन्होंने एक तुलसी भगवान को अर्पण नहीं करी होगी। कितने वैष्णव है? मुट्ठी भर तो वैष्णव है। किसको पता है भगवान के चरणों में तुलसी अर्पण करनी है? जो 99% लोगों को नहीं पता है, वो आप रोज कर पा रहे हो, तो आप साधारण समझ रहे हो इसको। बहुत बड़ी कृपा है आप पे कि हमारे को ये अवसर मिला कि भगवान के चरणों में हम तुलसी भी, ये इतनी जो वैष्णव सेवा कर रहे हैं उनके लिए बड़ी छोटी बात है ये तुलसी अर्पण करना, ये तो करना ही है। और यही बहुत बड़ी बात है अगर ये भी करने को मिल रहा है। तो इसीलिए इस देह को हमेशा सेवा में लगा के रखो। जो सेवा मिल रही है वैष्णवों की, गुरुजन की, भगवान की, अर्च विग्रह की, वो जरूर करो।
अगर कहीं ना कहीं से ऐसा हो रहा है कि आपके घर में कोई भोग नहीं लगाता, आप ही को बार बार भोग लगाने को दिया जा रहा है, करे जा रहा है, ये उनका नहीं है, ये भगवान का ये निर्णय है कि आप भोग लगाओ। भक्तमाल में जब हम ये पढ़ते हैं कि वो भगवान बार बार उन्हीं को बोलते थे कि तू ही मुझे भोग लगाया कर, यही किया कर, तो हम बड़े प्रसन्न होते हैं, यार देखो क्या भगवान और किसी से उनके घर में खाते ही नहीं थे, बस उन्हीं को बोलते थे। और जब हमारे घर में हमें ऐसा अवसर मिलता है कि भैया कोई नहीं लगाता, बस भोग मुझे ही लगाना है, तो हम चिढ़ जाते हैं कि मैं क्यों यार, तुम लगा लो, तू कर लिया कर, ये तू काम कर लिया कर। ये वो नहीं कह रहे हैं, ये भगवान का फैसला है। तो इसीलिए बड़ा प्रसन्न होना चाहिए। हर समय हम अपने देह से जो सेवा बन पाए, जैसे भी बन पाए, हमें आगे आगे बढ़ना चाहिए कि भैया सेवा मैं कर लेता हूँ, कुछ अवसर मिले ये मैं कर लेता हूँ। और जो हमारी नियमित सेवा है वो तो बहुत अच्छे मन से करना ही चाहिए। हाँ, छीन के सेवा नहीं करनी चाहिए। ऐसे भी वैष्णव है, वो कह के तू नहीं करेगी मैं ही करूँगा, ये तो ऐसे भी नहीं। बांट के आपस में परिवार है, जो जो कर पा रहा है वो सेवा करे। सेवा का फल, अगर आप प्रसन्नचित्त हैं अपने परिवार में, तो एक व्यक्ति की सेवा का फल सबको मिलता है। अगर मान लीजिए हम एक परिवार में हैं, श्रृंगार मैं कर रहा हूँ, स्नान कोई और करा रहा है, भोग कोई और लगा रहा है, तो तीनों को तीनों का फल मिलेगा, क्योंकि तीनों ने मिलके, एक ग्रुप ने मिलके ये काम किया, एक परिवार ने मिलके ये सेवा करी। तो जो परिवार ने मिलके सेवा करी वो सबको मिला। हाँ, अगर उस परिवार में कोई एक व्यक्ति ऐसे आ गया, यार ये मेरे को मत बोला कर, ये तू ही करा कर, उसने अपने आप को बाहर कर लिया, अब उसको फल नहीं मिलेगा, वो बाहर हो गया। और अगर हम ऐसे हैं कि हम सब करना चाहते हैं और हम सब ने प्रेम से डिसाइड कर लिया भैया ये वाला सेवा आप कर लो, ये वाली आप कर लो, ये वाली मैं कर लेते हैं, तो सबको सबका फल मिलेगा। बड़ा सिंपल लॉजिक है। आप खुद ही अपने आप को बाहर कर सकते हो। अगर आप कहो नहीं ये मैं नहीं किया करूँगा, ये तू करेगी, अच्छा, तो फिर आपने बाहर कर लिया, अब आपको इसका कुछ नहीं मिलेगा, है ना। और आप कहो नहीं मैं भी करने को तैयार हूँ, आप बोलो आपने ये करनी, आप ये कर लो, मैं ये कर लेता हूँ, ऐसे हमने आपस में बांट ली सेवा, तो सबको सबका फल मिलेगा। तो फिर इसीलिए ये लड़ाई भी ना लड़ना कि भैया नहीं मैं ही करूँगी, ये वाला तो तुम, वो उन्होंने बोला था ये वाला तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये वाला तो मैं, अरे कोई भी करे आपको भी फल मिलेगा, आपको समझ गए, समझ गए। सेवा करें तो देह को सेवा में लगा के रखो और मन को हमेशा हरि चिंतन में, हरि नाम में, किसी भी चीज़ में, जैसे मैंने बोला कुछ नहीं है तो बस नाम में लगा के रखें, इस मन को खाली मत छोड़ो। शरीर को ज़्यादा से ज़्यादा सजाने में मत लगाओ। हमारा ध्यान हमेशा इसको सजाने में ही लगा रहता है कि भैया ये वाले कपड़े ले ले, ये ले ले, वो ले ले, वो ले ले। ऐसा बोला गया है शास्त्रों में कि जो शरीर के ज़्यादा ध्यान रखता है, सांसारिक रूप से जो ज़्यादा ध्यान रखता है, आगे उसी को ज़्यादा भयंकर रोग लगते हैं शरीर के, क्योंकि जिससे बहुत ज़्यादा आसक्ति है फिर वही आसक्ति खत्म कराई जाएगी, है ना। तो इसीलिए इन रोगों से भी अगर बचना है, निरोग भी होना है, तो हमने क्या चर्चा करी थी, नाम करें और शरीर को सेवा में लगा के रखें। वो आप सबने कथा सुनी है ना, राधा कुंड में जो बाबा थे जिनको वो कोढ़ भी आया था, तो उनसे पूछ रहा था कि भैया 12 साल का आपका कोढ़ है तो क्या करूं। हाथ जोड़ के खड़ा है प्रारब्ध कि 12 साल आपका, 12 वर्ष तक आपको ये कोढ़ लगना है, मैं क्या करूं। ये किस बल से हुआ था? उनके सेवा से। हर समय अपने देह को सेवा में लगाए रखते थे। सेवा में लगाए रखने के कारण क्या हुआ, प्रारब्ध हाथ जोड़ के खड़ा है कि ये बीमारी लगवानी है, लगा ली है आपको, क्या करे। 12 साल का है आपका विधान, और आखिरी में 24 घंटे में खत्म हुआ। 24 घंटे उन्होंने कहा भीषण आपको पीड़ा होगी, रोग होगी, इतना तो ले लो। 12 साल का था और 24 घंटे में उन्होंने वो रोग को भोग के खत्म कर दिया, अपने प्रारब्ध को। तो ये किस बल से हुआ? केवल सेवा के बल से। इसीलिए मैं ये बात बोल रहा हूँ कि शरीर को सेवा में लगा के रखें, तो जितने रोग भी हैं, जो प्रारब्ध भी हैं, वो भी बहुत छोटे होके आपके पास आएंगे। और भगवान के प्रताप को जाने। ऐसा नहीं कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मैं नहीं करूँगा, ये नहीं, इतना मेरे से नहीं होगा। अब आप कहो कि सुबह से लेकर शाम तक ये मेरे से नहीं होगा, ये सब, इन सब चक्रों में मत फंसो। जैसे मैंने कहा, उनके प्रताप को जाने, वो कराएंगे। आप कौन हो करने वाले? आप एक बार शरणागत हो जाओ, सब वो कराएंगे। अब देखो, इतना
कनेक्शन हो जाता है। अंगद जी का उदाहरण लो। अंगद जी एक वानर है और रावण की सभा में खड़े हुए हैं, और रावण की सभा में रावण ही नहीं बोलते, जितने और, अगर आप रामायण में देखो तो जितने और असुर बैठे हैं ना रावण की सभा में, वो बोलते सब इतने शक्तिशाली हैं कि अगर वो अपनी पे आ जाते ना तो अंगद को गाजर मूली की तरह खा जाते। वानरों को वो ऐसे ही खाते थे जैसे गाजर मूली खाई जाती है। इसीलिए वो वानरों से डरते नहीं थे कि ये तो हमारा भोजन है, इनको तो हम उठा के ऐसे खा जाते हैं। और इसमें सीरियल वीरियल में तो बहुत हल्के में दिखाया जाता है। रावण बोलते जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी। ये चौपाई है वाल्मीकि जी की, कि वो एक कदम रखा तो अवनी हिल रही है, धरती जो है ऐसे कंपायमान हो रही है। इंद्र आदि जो है वो सारे डरते थे उनके चलने से, एक एक कदम के चलने से इंद्र भयभीत हो जाता था, ऐसा उसका खौफ था। और उसके आगे कौन खड़ा है? एक वानर, क्या सीरी चालू हो गई, उनके आगे कौन खड़ा है? एक वानर, अंगद। और अंगद की इसके अलावा जो वो वहां पे गए, उसके अलावा कितनी बहादुरी के किस्से हैं वहां पे? कोई बहादुरी का बहुत बड़ा किस्सा है कि भैया हनुमान जी के तो बहुत है, अंगद जी का क्या है कि उन्होंने युद्ध में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया? कुछ ऐसा नहीं है। और वो अंगद जी वहां पे खड़े होके अपने राम जी के प्रताप से, जब वो बार बार रावण उन्हें एक साधारण मनुष्य तू तू करके बात कर रहा है, तो अंगद जी ने ताव में आके अपने इष्ट का ध्यान करके, राम जी का ध्यान करके, उनके प्रताप के बल से क्या प्रतिज्ञा ले ली? ये मेरा पैर रखा है, तू उनको साधारण मनुष्य समझ रहा है, उनका एक तुच्छ वानर मैं हूं, और ये मेरा पैर रखा है, इस पैर को हिला के दिखा दो, मैं अपने राम जी की तरफ से प्रण लेता हूं कि वो सीता जी को छोड़ के चले जाएंगे, तेरे से युद्ध नहीं करेंगे। इतना बल एक छोटे से दास में, इतना बल एक छोटे से वानर में आ गया कि अपने स्वामी की तरफ से प्रतिज्ञा कर दी कि मेरा पैर हिला दो तो मेरे स्वामी चले जाएंगे सीता जी को छोड़ के। ये राम प्रताप है। महाजन बोलते हैं ये भगवान का प्रताप है। ये उनके भक्तों के भीतर जो बल आता है ना, ये उन्हीं से आता है। ये साधक का बल नहीं है, आपका और मेरा बल नहीं है। ये बल जो आएगा ना मन को नियंत्रित करने का, ये वहां से आएगा। और पैर जमा के बैठे हैं, और ऐसे बड़े बड़े योद्धा वहां पे आ गए। एक योद्धा से नहीं हुई, 2 से नहीं हुई, 4 से नहीं हुई, बोले 10-10 हजार मिलके अंगद का पैर हिला रहे और पैर नहीं हिला पाए। अब ये बल कहां से आ गया अंगद में? केवल उनके प्रताप से। तो इसीलिए हम प्रार्थना करें और उनका प्रताप, और हम सोचें कि ये मेरे से नहीं होगा, ये मेरे से नहीं होगा। ऐसा क्या करना है हमने? ऐसा क्या बोल रहे हैं हमें करने को? कुछ भी नहीं। ये सब कुछ हो जाएगा। आप अपने भीतर एक विश्वास रखो, ऐसा कुछ नहीं है जो हमसे नहीं हो सकता। और अगर हमारे अंदर कोई कमजोरी है तो वो इसलिए क्योंकि हम उनके प्रताप को जान नहीं रहे हैं। वो राम जी के प्रताप पे ये सब कर रहे हैं। आप तो किशोरी जी का प्रताप है भाई आपके साथ, आप तो मंजरी हो। श्याम सुंदर भी उनके चरणों को दबाते हैं, उनका प्रताप है हमारे साथ। ऐसे गुरु जो किशोरी जी की मंजरी स्वरूप में सेवा कर रहे हैं, ऐसी किशोरी जी जिनका हम भजन कर रहे हैं, जिनकी हम मंजरी बनने चाहते हैं, वो हमारे साथ, और हम कहेंगे छोटी छोटी चीज़ों से डर रहे हैं कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरा ऐसा नहीं हो सकता। आपकी तरफ से कनेक्शन में प्रॉब्लम है। आपकी तरफ से कनेक्शन हो जाए तो आप में और अंगद में कोई फर्क नहीं है, आप भी वैसे ही हो जाओगे बलवान। बजा ले कोई मन को हमारे हिला के दिखा दे, फिर इधर से उधर कर, समझ गए? ये मन इतना कमजोर इसीलिए क्योंकि ये कनेक्शन में नहीं है। और कनेक्शन कहाँ से होगा? हम तो उसको संसारिक सारी वस्तुएं दे रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं और यहीं पे लगा के रख रहे हैं। इसीलिए थोड़ा मन के साथ सांसारिक रूप से कठोर हो जाओ, वहां से बहुत प्रेम मिलेगा। यहां से वो अपनी तरफ से इतने हाथ पैर मार के भी कुछ नहीं अर्जित कर पा रहा, जो प्रेम वहां से मिलेगा। ठीक जगह पे कनेक्शन जोड़ेंगे तो सही रूप से बल आएगा हमारे भीतर भी, मन का बल भी आएगा, तन का बल भी आएगा।
चलो अगली बार हम लोग और आगे करेंगे, आज थोड़ा समय भी कम है और निकलना है। तो आज इस साधना को हम लोग प्रयास करें। पिछली बार हम लोगों ने जो चर्चा करी थी, मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सबने वैसा करा होगा। एक आसन बना के नाम करें, पवित्र स्थान पे हमेशा उस आसन को पास रखें और नाम करते समय मौन रहे। जो सुबह आपकी जो साधना है उसमें बोले नहीं, कुछ नहीं करें, मन लगाने का पूरा प्रयास करें। और इसके साथ ही अपने आज जो हमने और एक बात ऐड करी कि अपने तन को भी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में लगा के रखें और उनके प्रताप को जानें। ये बात बहुत ध्यान से समझना। हमारे में बल नहीं है अपने मन को नियंत्रित करने में, पर उनमें बहुत दम है। तो इसीलिए प्रार्थना करें और प्रार्थना पे पूरा विश्वास रखो, होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी चीज नहीं है इस संसार में जो आपको मंजरी बनने से रोक सके, आपको किशोरी जी के चरणों में जाने से रोक सके। ऐसा इस संसार में कुछ भी नहीं है। अगर कुछ है तो वो हमारे मन की कमजोरी है, बस। समझ गए? क्योंकि हम उसे संसार में लगा के रखना चाहते हैं। अगर नहीं लगा के रखे तो ऐसा कुछ नहीं है। तो इसीलिए उनके प्रताप को जानते हुए भजन करें पूरे विश्वास के साथ। ठीक है? जय राधा।